रामविलास पासवान और कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये मांग है बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान की। चिराग पासवान इन दिनों बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। चुनावी माहौल को देखते हुए अपनी पार्टी के जरिए ऐलान भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव में उतरेगी। एक तरफ बीजेपी के साथ गठबंधन में है और दूसरी तरफ मांग है कि रामविलास पासवान के साथ साथ कांशीराम को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। और बड़ी बात कि सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी करते हैं। क्या बीजेपी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहते चिराग पासवान? जो बीजेपी के हनुमान हैं, अब वही धुर विरोधी बन रहे हैं। क्या चिराग पासवान के मन में है? इसको लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल बड़े बन जाते हैं। क्योंकि बिहार में तो साथ थे और अपनी शर्तों के आधार पर बीजेपी को मनवा भी लिया था, लेकिन अब इन्हीं चेतावनियों के साथ क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन बरकरार रहेगा या टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा? चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बड़ा सवाल यही रहता है कि 15 जुलाई को वो एक बैठक उत्तर प्रदेश में कर रहे थे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, और बैठक में उन्होंने खुलकर ये कहा कि उनकी कई मांगे हैं, उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे हैं और इन मुद्दों को साथ लेकर चुनाव में चलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी मांग उन्होंने यही बताई कि वो चाहते हैं कि वो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय कांशीराम को भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, उनके नाम भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्या लगता है कि चिराग पासवान किस राह पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ बसपा का भी जिक्र हो जाता है, तो क्या बसपा की राह या बसपा का समर्थन पाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जिस तरह चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी के पैर पसारते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अपनी पार्टी को वो विस्तार दे रहे हैं, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, अब चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी बिहार से निकलकर तमाम राज्यों में जो रामविलास जो पिता के नाम को लेकर अपनी पार्टी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं कि LJP-R का नाम देते हैं, रामविलास का नाम देते हैं। इसी तर्ज पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का इरादा लेकर वो उत्तर प्रदेश भी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में पहुंचकर वो यहाँ पर दो बड़े नाम लेते हैं, एक नाम कांशीराम जी का लेते हैं और दूसरा नाम अपने पिता यानी रामविलास पासवान जी का लेते हैं, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि दोनों को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। अब यहाँ पर वो किसकी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, ये भी अपने आप में रोचक बात होने वाली है, क्योंकि अब तक जो दलित वोट बैंक पे कब्जा रहा वो एक तरफा ये कहा जा सकता है कि मायावती जी का रहा। अब ऐसे में एक तो चंद्रशेखर आजाद पहले ही कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने हुए BSP के लिए, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगातार मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, लगातार मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में एंटर किए हैं और दलित पॉलिटिक्स वो भी यहाँ पर करना चाहते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई कांशीराम और रामविलास जी को एक तरीके से उनका सम्मान होना चाहिए और उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि चिराग पासवान अपने आप को न सिर्फ मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि जो दलित समुदाय से लोग आते हैं उनके वोट में भी यहाँ पर अपना हिस्सा ढूंढना चाहते हैं। यानी BSP को इससे झटका लग सकता है। साथ में जिस तरह से आप कह रहे थे कि भाई क्या तमाम सीटों पर वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उनकी तरफ से अरुण भारती जो नेता हैं, सांसद भी हैं और उनके जीजाजी भी हैं चिराग पासवान के, वो जिस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो रामविलास पासवान की जो पार्टी रही है, जो उनका वजूद रहा है, उसके नाम पर चिराग पासवान का साथ देने को तैयार है। आपने देखा कुछ दिनों पहले लखनऊ में भी उन्होंने बाकायदा अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर एक बड़ी मीटिंग की थी, और अब भी लगातार बयानबाजी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ती है, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर BJP हमें साथ लेकर चली तो ठीक, अगर नहीं भी हमें साथ लेकर चली तो हम अपना माहौल जो है
वो समूची यानी लगभग जो 403 सीटें उत्तर प्रदेश की है विधानसभा की, उनके ऊपर अपना हम अभी से प्रभाव जमाना चाहते हैं। अच्छा सर, ये सवाल बनता है जैसा कि कहा कि वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में वो एक बयान देते हैं कि गठबंधन या सीट बंटवारे पर बातचीत करना एनडीए में अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन 403 सीटों पर ऐलान कर देना कि अपने प्रत्याशी उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये जल्दबाजी नहीं है? बिल्कुल, देखिए जल्दबाजी है और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं जो आपने बात कही, क्योंकि अभी तक देखें तो संगठन स्तर पर या बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती है एलजेपीआर। लेकिन ये भी देखिए कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर कांशीराम जी का नाम ले रहे हैं, रामविलास पासवान जी का नाम ले रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी को बताना चाहते हैं कि भाई अगर आपने हमें हमारे मुताबिक सीटें नहीं दी, यानी कि हम जिसमें खुश हो पाए या जिसमें संतुष्ट हो पाए उतनी सीटें अगर नहीं दी तो हमारे पास विकल्प खुला हुआ है। वहीं दलित वोटर्स के अंदर भी एक बात यहाँ पर लेके जा रहे हैं कि भाई देखिए हम चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हम आए तो हमारी बड़ी मांग क्या रहेगी कि कांशीराम जी को और साथ में मेरे पिता यानी रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिलता हुआ दिखाई पड़े। यानी दलितों का जो वोट बैंक है उसके ऊपर अभी से उनकी नजर है और इसी तरह इस तरह की बयानबाजी वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान को लेकर आपने ये कह दिया कि वो दो तरफा राजनीति कर रहे हैं, वो वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और दलितों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं ओबीसी के साथ साथ। लेकिन इस बीच में क्या नहीं लगता है कि चिराग पासवान जो ऐलान कर रहे हैं वही ऐलान ओपी राजभर के जरिए, संजय निषाद के जरिए किया जा चुका है कि हमें पिछड़े वर्गों को साथ लेकर चलना है? तो क्या ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान के आने के बाद मनमुटाव एनडीए में और ज्यादा बढ़ जाए? मनमुटाव की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अब एनडीए का कुनबा उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये तो आप मानकर चलिए कि सीट को लेकर मारामारी तो कहीं दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम 2022 के गणित को समझें तो वहां पर बीजेपी के पास में जो है सुबह सपा नहीं थी, आरएलडी पार्टी नहीं थी, चिराग पासवान की एलजेपीआर नहीं थी, यानी तीनों बड़ी पार्टियां जुड़ी हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो सीटों का समीकरण है वो भी बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप ये भी देखिए कि 2022 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल एस है उन्होंने 18 में से 12 सीटें जीती थी। तो अब वो भी चाहेंगे कि भाई उनकी पार्टी को भी अधिक सीटें दी जाए, क्योंकि लगभग 70% का उनका जो है स्ट्राइक रेट रहा, यानी जीत का जो आंकड़ा है वो लगभग 70% के आसपास रहा। वहीं संजय निषाद भी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको भी ज्यादा सीटें मिले। उसके अलावा अगर हम आरएलडी की बात करें जिनको सपा के साथ जब वो लड़े थे तो आई थिंक 33-34 सीटें उनको मिली थी। वहीं ओपी राजभर की बात करें तो 18 सीटों पर लड़े थे। तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इनको लेकर किस तरह सीट बंटवारा होगा। और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि चिराग पासवान को लेकर चिराग पासवान कितनी सीटों पर संतुष्ट होंगे, ये भी अपने आप में बड़ी सवाल बनने वाला है। क्योंकि आप ये भी देखिए कि जो बिहार से सटा हुआ इलाका है उसके तहत तो कम से कम चिराग पासवान चाहेंगे कि जहां जहां उनकी मजबूत पकड़ है, भले ही पश्चिम यूपी के को लेकर बहुत ज्यादा वो सीटों के बारे में ना सोचे, लेकिन जो पूर्वांचल है, जो बिहार से टच होने वाला इलाका है, एरिया है, उसमें जरूर चाहेंगे कि उनको अच्छी खासी सीटें मिलें ताकि अपने आप को मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान पेश करते हुए दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, चिराग पासवान को लेकर ये भी कहा जाता रहा बिहार में कि उन्होंने बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए एक बड़ी मेहनत की और आज बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। लेकिन जब सम्राट चौधरी से पहले जब नीतीश कुमार ने ये पद छोड़ा, चर्चा हो रही थी तो चर्चाओं में चिराग पासवान का नाम भी आया था। लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं और समर्थन पूरा एनडीए का मिलता है। और चुनाव में बिहार की हमने ये भी देखा कि जितनी सीटें चिराग पासवान ने मांगी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संतुष्ट किया, उन्हें खुश किया और चिराग पासवान की पार्टी के जरिए चुनाव जीतकर ये यहाँ पर दिखाया भी गया कि आज भी वो बीजेपी के हनुमान है। पहले रामविलास पासवान थे, अब उनके बेटे चिराग पासवान हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में यही रणनीति चिराग पासवान की कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है। आपको क्या लगता है, गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं मिली सीटें मन मुताबिक तो गठबंधन से इधर जाकर भी चुनावी मैदान में उनकी पार्टी उतर सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।